दुर्घटना शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट ही आते हैं। जब भी कोई हादसा होता है तो उसे कई लोग देख लेते हैं, लेकिन कई बार एक्सीडेंट ऐसी जगहों पर हो जाते हैं जहां आसपास कोई नहीं होता। वहां सिर्फ रास्ता ही उस घटना का गवाह बनता है। इसी वजह से ऐसे रास्तों को लोग दुर्घटना संभावित क्षेत्र कहने लगते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कई लोग तो ऐसे रास्तों के बारे में ये भी कहते हैं कि बार बार होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से अब वहाँ भूतों का साया है। दिन हो या रात, अगर वहाँ कुछ भी अजीब हो जाए तो लोग उसे तुरंत भूत आत्माओं से जोड़ देते हैं। और फिर वही पुरानी बात, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। मैं भी पहले उन्हीं लोगों में से था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। ऐसी घटनाएं जिनके बाद मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं उस सुनसान रास्ते से अकेला अपने घर लौट रहा था। मेरा नाम है शुभम। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं पास के खेतों में मजदूरी करता था। मेरा काम कस्बे से करीब 7 किलोमीटर दूर था। कस्बे से खेत तक जाने वाला रास्ता काफ़ी शांत और सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, हवा के साथ झूमती फसलें और चारों तरफ ऐसी खामोशी जो कभी कभी सुकून देती थी तो कभी अजीब सा एहसास कराती थी। हर रोज़ जब मैं इस रास्ते से गुजरता तो कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों में खो जाता। लेकिन इसी रास्ते की एक और सच्चाई भी थी। कस्बे में इस रास्ते को लेकर कई डरावनी कहानियाँ मशहूर थी। लोग कहते थे कि यहाँ पहले कई भयानक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उन्हीं हादसों की वजह से अब इस रास्ते पर कुछ अजीब सा साया रहता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के समय यहाँ से गुजरना ठीक नहीं। लेकिन दिन में मुझे कभी डर नहीं लगा। मेरी ड्यूटी सुबह से शाम तक की होती थी और मैं हमेशा सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन खेत में काम थोड़ा ज़्यादा था। मालिक ने अचानक काम बढ़ा दिया था और उसे ख़त्म करते करते कब शाम से रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक एक करके सभी मज़दूर वहाँ से जा चुके थे। अब पूरे खेत में सिर्फ मैं था और चारों तरफ पसरी हुई खामोशी। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, औजार समेटे और खेत का गेट बंद किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि आज मुझे उसी सुनसान रास्ते से रात के अंधेरे में अकेले गुजरना होगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बिना समय गंवाए तेज़ रफ्तार से अपने घर की ओर निकल पड़ा। रोज़ सुबह जो रास्ता मुझे सुकून देता था, आज वही रास्ता रात के अंधेरे में बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने उस खूबसूरत नज़ारे को निगल लिया हो और उसकी जगह एक डरावना काला सन्नाटा छोड़ दिया हो। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। सिर्फ मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। मैं तेज़ रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी दूर हेडलाइट की हल्की रोशनी में मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो इंसान कुछ अजीब था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था और बस सड़क की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मेरी बाइक उसके पास से गुजरने ही वाली थी कि अचानक वो सीधे मेरे बाइक के सामने कूद गया और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरा बैलेंस बिगड़ गया। बाइक सड़क पर घसीटती हुई दूर तक चली गई और फिर ज़ोर से रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा था, सिर चकरा रहा था और शरीर में तेज़ दर्द हो रहा था। किसी तरह मैंने खुद को बाइक से अलग किया। मेरा एक हाथ और एक पैर पूरी तरह छिल चुका था। खून बह रहा था, लेकिन उस वक्त डर से ज़्यादा मुझे खुद को संभालना ज़रूरी लगा। किस्मत से मेरे पास फर्स्ट एड था। मैं जैसे तैसे उठकर बाइक के पास गया
बैग निकाला और कांपते हाथों से अपने जख्म साफ करने लगा। मैंने पहले हाथ और फिर पैर की पट्टी बांधी। दर्द बहुत था, लेकिन उस सुनसान जगह पर रुकना उससे भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, सांसें संभालने की कोशिश करता हुआ। फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए चारों तरफ देखने लगा। रास्ता बिल्कुल खाली था, जैसा कि हमेशा होता था। रात में यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस इंसान की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना आगे ना पीछे, जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरी बाइक उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाथ पांव बुरी तरह दुख रहे थे। शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं ठीक से भी खड़ा हो सकूं। उस सुनसान रास्ते पर मेरे सामने सिर्फ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई आदमी, कुछ भी नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा, किसी के आने का इंतज़ार करता हुआ। दिल में बस यही उम्मीद थी कि शायद कोई राहगीर मिल जाए, कोई मदद कर दे, या फिर कोई ट्रक, कोई मोटरसाइकिल ही आ जाए। लेकिन उस रास्ते पर जैसे ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में मुझे हलचल दिखी। धीरे धीरे एक साया मेरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो पास आता गया, चांद की फीकी रोशनी में मुझे उसका चेहरा और साइकिल साफ दिखाई देने लगी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, कंधे झुके हुए, चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ और चाल में अजीब सा भारीपन था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे पहले से ही सब कुछ जानता हो। पास आकर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर आवाज में बोला, क्या हुआ साहब, एक्सीडेंट हो गया क्या? इस रास्ते का यही किस्सा है, यहाँ हादसे आम बात है। कल ही एक आदमी सड़क पार कर रहा था, किसी बाइक वाले ने उड़ा दिया। मैं दर्द से कर्राते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ भाई, इस रास्ते का तो रोज़ का ही है। वो थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज़ में बोला, रात को यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं साहब। लोग कहते हैं यहाँ दुर्घटना में मरने वालों की आत्माएं घूमती हैं। मैंने दर्द के बीच ही हंसने की कोशिश की और कहा, सब बकवास है भाई, किसी ने कभी भूत आत्माएं देखी नहीं और बात करते हैं कि यहाँ आत्माएं घूमती हैं। वो आदमी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर बहुत ही धीमे लेकिन बेहद डरावने अंदाज में वो बोला, अरे साहब, आपको क्या पता, यहाँ आत्माएं घूमती हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनका क्या, पर आपने तो देख लिया। मैंने चौंक कर पूछा, ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस अपनी साइकिल मोड़ी और अंधेरे में ऐसा लग गया जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। मैं वहीं ठिठक गया। मेरे होंठ सूख चुके थे, सांसें तेज चल रही थी। मैं खुद से बड़बड़ाया, ये क्या था? भूत था या कोई इंसान? इतनी जल्दी वो कहाँ गया? कुछ देर तक मैं वहीं जमा रहा। डर इतना था कि शरीर मानो जकड़ गया था। फिर हिम्मत करके चारों तरफ देखा। दूर सड़क किनारे मुझे एक और आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद यही मदद कर दे। दर्द को भूलकर मैं लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा, मैंने कांपते हाथ से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, मुंह पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी जोरदार टक्कर में उसका चेहरा कुचल गया। चेहरे और कपड़ों पर ऊपर से नीचे तक लाल रंग सना था। वो इंसान नहीं, कोई लाश लग रहा था। मेरे गले में आवाज़ अटक गई। मैं एकदम पीछे हटा और फिर बिना सोच से भागने लगा। भागते भागते मैं अपनी बाइक तक पहुंचा, लेकिन तभी पीछे से वही साइकिल वाला आदमी दिखाई दिया जो मुझसे पहले मिला था। इस बार उसकी शक्ल बिल्कुल साफ थी। वो इंसान नहीं था, वो एक साइकिल पर बैठी हुई चलती फिरती लाश थी। चेहरे पर वही भयानक मुस्कान और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे उसमें कोई आत्मा बची ही ना हो।
वो धीरे धीरे मेरे सामने से गुजरते हुए बोला, अब तो यकीन हुआ ना साहब कि भूत होते हैं। और फिर वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उस हंसी में कुछ ऐसा था कि मेरा पूरा बदन कांप गया। मैं डर के मारे वहीं अपनी बाइक के पास गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब मेरी आँख खुली, मेरे चेहरे पर पानी के छींटे पड़ रहे थे। चारों तरफ गांव वाले जमा थे। कोई मुझे सहारा दे रहा था, कोई बाइक खड़ी कर रहा था और कोई बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ भाई, रात में कुछ बुरा हुआ था क्या? मैंने कांपते हुए रात की सारी बात उन्हें बताई। जैसे जैसे मैं बोलता गया, लोगों के चेहरे और गंभीर होते गए। फिर उनमें से कुछ आपस में फुसफुसाने लगे। हम न कहते थे इस रास्ते पर भूतों का बसेरा है। रात को कोई यहाँ से गुजरे तो उसे छोड़ते ही नहीं। कई लोग यहाँ हादसों में मरे हैं और तभी से ये सब होता है। उनकी बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। लेकिन रात भर के हादसे और दर्द के बाद अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं कुछ और सोच पाता। लोगों ने मेरी बाइक खड़ी करवाई। हाथ पैर का दर्द तो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मन के अंदर जो डर बैठ गया था वो अभी भी वहीं था। मैं किसी तरह बाइक पर बैठा और धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ा। हर मोड़ पर मुझे वही चेहरा याद आ रहा था जो मैंने रात को देखा। वही सफ़ेद आंखें, वही बिगड़ा हुआ मुंह और वही साइकिल वाला आदमी। घर पहुंचा तो मम्मी पापा घबरा गए। उन्होंने पूछा कि मैं रात भर कहाँ था। मैंने उन्हें पूरा किस्सा बता दिया। मेरी बात सुनकर वे भी सुन रह गए और उसी दिन मुझे वो खेत का काम छोड़ देने के लिए कह दिया। मैंने भी उनकी बात मान ली। उस रास्ते से दोबारा गुजरने की हिम्मत मुझ में तो अब नहीं बची थी। उस घटना के बाद कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो वही साइकिल वाला आदमी और वही मुर्दा चेहरा सामने आ जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी मेरे मन में जिंदा है, वो दोनों थे कौन? और अगर वो इंसान नहीं थे तो उस रात सच में मेरे साथ हुआ क्या था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कहानी मेरी आवाज़ में सुनाना तो इंस्टाग्राम पर मुझे अपनी कहानी मैसेज करें।